हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम किस तरीके से जो है वो यूएसबी के थ्रू अपनी विंडोज़ का पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूईएफआई से हमने जो है वो बूट कराया उसको, लेगेसी से दो स्कीम में हमने बूट कराया था। आज हम जो है वो बूट करवाने जा रहे हैं वो यूईएफआई से। सबसे पहले तो देखिए, हमारा कंप्यूटर जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर इसका नाम है। सबसे पहले हमने एडमिनिस्ट्रेटर नाम देखना है। अब देखें, इसका जो पासवर्ड है वो हमें नहीं मालूम। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने सिस्टम को टर्न ऑफ करेंगे। अब देख सकते हैं आप यूएसबी को टर्न ऑफ करने के बाद हम यूएसबी को लाएंगे किसी भी पोर्ट में, अपने जो सिस्टम है उसके फ्रंट या बैक साइड किसी भी पोर्ट में, यूएसबी पोर्ट में हम लगाएंगे और उसके बाद जो है वो हम उसको बूट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको जो है वो टर्न ऑफ कर देते हैं, अपने पावर केबल निकाल देते हैं, पावर ड्रेन कर देते हैं। तो यहाँ पे पावर केबल ड्रेन करने के बाद अगेन हम उसको प्लग करते हैं। प्लग करने के बाद हम उसको ऑन करके कहाँ पे लेके जाएंगे, F12 की दबा के हम उसको बूट मेन्यू में लेके जाएंगे। F12 की, क्योंकि हमारा डेल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जो बूट मेन्यू आता है वो F12 से आता है। तो F12 दबा के हम इसको बूट मेन्यू में लेके जाएंगे और बूट मेन्यू में हमें कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा कि जिस तरीके से हम जो है वो बूट करवाते हैं, लेगेसी बूट करवाते हैं, यूईएफआई बूट। अब देखें, हमारी यूएसबी जो है यूईएफआई बूट पे है। अब देखें, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर दोनों सीक्वेंस बूट ऑर्डर कंट्रोल जो है वो सपोर्ट कर रहा है। अब इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनके अंदर जो है वो लेगेसी और यूईएफआई में से जो है यूईएफआई सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि उनकी बायोस अपडेट नहीं होती। अब ये नया अपडेटेड वर्जन है बायोस का, तो इस वजह से इसके अंदर दोनों पार्टीशन स्कीम जो है वो अवेलेबल है। तो आपकी मर्ज़ी है, यूएसबी को किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। तो अब देखें, ये लोडिंग होने के बाद हमारा जो यूएसबी के थ्रू बूट है वो ऑन हो रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ये थोड़ा टाइम लगाता है ऑन होने में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके से आपके पास कुछ इंटरफेस आएगा। उसके बाद जैसे इंटरफेस आएगा तो ड्राइवर वगैरह इनिशियल इंस्टॉल होंगे और उसके बाद जो है वो ऑलमोस्ट डन होके आपके पास एक विंडोज़ की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। फिर उसके थ्रू हम उसमें फ़र्दर चीज़ें आपको बताते हैं। तो अभी थोड़ा हम वेट करते हैं जब तक कि ये डिस्प्ले आ जाए हमारे पास। तकरीबन बिल्कुल डन के करीब है और ये थोड़ा सा टाइम लगा देता है। अब देखिए, हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से डिस्प्ले आ गया। अब ये सारी चीज़ें जैसे विंडोज़ हमारी ऑन होती है उसी तरीके से हमारे पास सेम एज इट इज़ डिस्प्ले आएगा। अब हम जो है वो यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट में। यहाँ पे स्टार्ट में जाने के बाद हम जाएंगे ऑल में। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी में जाएंगे, यहाँ पे पासवर्ड में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे विंडोज़ लॉगिन। ठीक है, विंडोज़ लॉगिन में जाके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का आपको पता है पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है अननोन। ठीक है, आप इसको अननोन को रीसेट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, नीचे ग्रीन पट्टी करके ओके होगा और सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा आपके पास कि आपका पासवर्ड रीसेट हो गया है, अनलॉक हो गया है। तो फाइनली अब हम जो है वो वापस जाते हैं अपने सिस्टम में। यहाँ से एक शट डाउन का ऑप्शन है, एरो का की है, यहाँ से हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद हम उसको बगैर पासवर्ड के उसके जो अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। तो अभी हमें यूएसबी को डिस्कनेक्ट कर देना है और हमें जो है वो कोई की नहीं दबाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे नॉर्मली हम रन करते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल उसी तरीके से रन करेंगे, स्टार्ट नॉर्मली। तो अभी जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काफ़ी ओल्ड है। इसके अंदर जो हमारे पास विंडोज़ हुई हुई है काफ़ी ओल्ड थी। इसके अंदर पासवर्ड हमें रिकवर करना था तो हमने यूएसबी के थ्रू रिकवर करा है। अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ऑन हो जाए।
अब देखें, हम विंडोज़ सर्वर हमारा इसमें 2008 डला हुआ था, इसका पासवर्ड हमें नहीं पता था। अब हम जैसे ही कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबा के एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे तो देखें आप, बगैर पासवर्ड डाले हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑन हो रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है वो डेस्कटॉप प्रिपेयर हो रहा है, ऑन हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने अपने सिस्टम में लगाई है हार्ड डिस्क को। अब उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा जिसको हमने रिकवर करा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ऑन होने में, डिपेंड करता है कि हार्ड डिस्क क्या स्पीड क्या परफॉर्मेंस है, तो उसी हिसाब से आपको परफॉर्मेंस मिल रही होती है।